अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात गिरामी, हमारी कौम और हमारी कौम के तमाम उलमा ने बड़ी जद्दोजहद और कोशिश की कि इस साल उसी शान व शौकत के साथ जिस तरीके से हम इस गम को अंजाम देते थे इस गम को मनाएं, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर हमको इजाज़त नहीं मिल सकी। बहरहाल उस ऑर्डर का हम इस्तकबाल करते हैं और फॉलो करते हैं, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस साल रोज़े आशूर इमाम का मातम कैसे होगा, ताज़ियादारी कैसे होगी और मजलिस इमाम हुसैन कैसे होगी। इसलिए कि इस साल अगर हम ताज़ियादारी नहीं कर सकते, मातमदारी नहीं कर सकते, तो इस अजीम फरीज़े को अल्लाह वहदहू ला शरीक अपनी किसी भी मखलूक से ले सकता है। अगर हम ताज़ियादारी नहीं कर रहे तो अल्लाह इस काम को जिन्नात से लेगा। इस साल जिन्नात ताज़ियादारी करेंगे, हैवानात ताज़ियादारी करेंगे और दीगर जो अल्लाह की मखलूक हैं वो ताज़ियादारी और मातमदारी इमाम हुसैन का गम बर्पा करेंगी। तो हमें फ़िक्र करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे इमाम हुसैन का मातम होगा, कैसे रोज़े आशूर फ़र्श अज़ा बिछेगी। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ़ अफसोस करने की ज़रूरत है कि हर साल हम इस फरीज़े को अंजाम देते थे, लेकिन इस साल हम इस फरीज़े को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन से वादा करते हैं कि अगले साल अगले बरस ज़िंदा रहे तो उसी शान शौकत, उसी पुर-रौनक के साथ हम इस गम को अंजाम देंगे, इस फरीज़े की अदायगी करेंगे। अब रहा ये सवाल कि रोज़े आशूर हम क्या करें, किस तरीके से हम पुरसादारी, किस तरीके से हम ताज़ियादारी करें। तो अज़ीज़ों, जो ऑर्डर हैं वो जुलूस की मनाही है, जुलूस के लिए पाबंदी है, लेकिन तन्हा मग़मूम रहने की कोई पाबंदी नहीं है, ख़ुद परेशान हाल रहने की कोई पाबंदी नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि वो परेशान हाल रहे, गम ज़दा रहे, इस तरीके से अपने हाल को रखे जैसे कि उसका कोई ख़ास रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया हो। तो इंसान को परेशान हाल रहे, अपने बालों को बिखरा कर रहे, अपने गिरेबान को खोल कर रखे, अपनी आस्तीनों को चढ़ा कर रखे और जहाँ तक मुमकिन हो बैठकर इमाम हुसैन के करबला के मसाइब का ज़िक्र करें। जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ इमाम हुसैन के मसाइब बयान करें और जो रोज़े आशूरा के आमाल हैं उनको अंजाम दें, इसलिए कि आमाल अंजाम देने में भी कोई पाबंदी नहीं है। तो इस साल जो रोज़े आशूरा के आमाल हैं, बिलखसूस जो तस्बीह पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मल अन कतलतल हुसैन व अस्हाबिही, इसका बड़ा सवाब है पढ़ना। लिहाजा आप जहाँ पर भी हो सिर्फ सवाब की वजह से नहीं बल्कि ये हमारा फरीज़ा है। तो जो इंसान, जो जवान जहाँ भी है, बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, लेटा है, जिस हाल में भी है वो इस तस्बीह को पढ़ता रहे, जितनी मर्तबा चाहे पढ़ता रहे। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही, इमाम हुसैन के कातिलों पर लानत, इमाम हुसैन के जो कातिलीन के जो दोस्त हैं उन पर लानत, अपनी ज़बान में भी लानत भेजता रहे या ये तस्बीह पढ़ता रहे। इसी तरीके से जो ज़ियारत आशूरा है, चूँकि ज़ियारत आशूरा का पढ़ना बड़ा ही इसकी ताकीद की गई है कि रोज़े आशूर ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए, तो इस दिन ज़ियारत आशूरा की तिलावत करें, ज़ियारत आशूरा पढ़ें, सुबह में पढ़ें, असर के वक्त पढ़ें और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने अपने मोबाइल से ज़ियारत आशूरा को सुन सकते हैं। पढ़ने का भी वही सवाब है, सुनने का भी वही सवाब है। पढ़कर भी फरीज़ा अदा हो सकता है और सुनकर भी फरीज़ा अदा हो सकता है। तो इस तरीके से हमें रोज़े आशूर मनाना है, किसी को हमें तकलीफ़ नहीं देनी है, किसी को हमें अज़ियत नहीं देनी है। जो फ़ैसला आया है उसे हमें फॉलो करना है, उसी पर हमें अमल करना है। तो सिर्फ़ हमें रोज़े आशूर जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक इमाम हुसैन की मुसीबतों को बयान करें, इस पर तवज्जो रहें कि परेशान हाल रहें, गमज़दा रहें और इस तस्बीह का
ورد کرتے رہیں اللہم ان قتلۃ الحسین و اصحابہ، اور امام حسین سے وعدہ کریں کہ مولا اس سال ہم بڑے مجبور ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم آپ کا غم ضرور منائیں گے، فرش اعزا بچھا کر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے آپ کے غم کی برگزاری کریں گے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں کہ اس سال کیسے ہوگا، کیسے عزاداری ہو رہی ہے، کیسے تعزیہ داری ہوگی۔ اس سال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ کام کسی بھی مخلوق سے لے سکتا ہے۔ ہوائے، فضائے، خلائے، زمین، آسمان سب امام حسین کی عزادار ہیں، زمین امام حسین کی عزادار ہیں، آسمان امام حسین کا عزادار ہے، تمام مخلوق امام حسین کے عزادار ہیں۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔